तो वेरिएबल नेक्स्ट जो आज का हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो क्या था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें हम फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें क्या है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है वो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके NS और N-1D ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कह सकते हैं हम लोग, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। करता है कि नहीं बताओ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और या तो क्या लिख सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों बेटा? तो ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ पेनल्टीमेट डी सबशेल। पेनल्टीमेट समझ रहा है बेटा? यस सर। पेनल्टीमेट डी सबशेल, ठीक है, पेनल्टीमेट डी सबशेल एज ड्यू टू वीक, एज ड्यू टू, है ना, वीक शील्डिंग ऑफ, वीक शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, डी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑफ NS and N-1D electrons are comparable, है ना बेटा? तो ट्रांजिशन एलिमेंट shows variable oxidation state or oxidation number due to participation of penultimate D subshell as due to weak shielding of D electrons energy of NS and N-1D electrons are comparable। NS और N-1D electrons का एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नहीं होता। तो कंपेरेबल एनर्जी है तो NS का इलेक्ट्रॉन और N-1D दोनों का इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। समझ गया क्या पॉइंट बेटा, है ना? आप अगर ऐसे देखोगे ना कि अगर आप जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या देखते हैं बताओ, कि 4s और 3d अगर आप देखोगे तो किसका एनर्जी ज्यादा होता है बताओ? एनर्जी ज्यादा किसका होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब लिखते हैं तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 4s का एनर्जी ज्यादा होता है बेटा या 3d का? और इसका 4s का, ठीक है। तो 4s का एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन ये कब की बात है पता है? जो ये अफवाह जो बोला था वो कब बोला था पता है? बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स फील्ड नहीं हुआ है ना, उसके पहले की बात है ये। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है कि नहीं? 3D की ज्यादा होगी ना एनर्जी। हाँ, 3D का एनर्जी ज्यादा है, लिखा है ना, 4s और 3D है तो एनर्जी 3D का ज्यादा है। लेकिन ये कब की बात है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड नहीं है। ये कब, कौन एक्सप्लेन करता है? तो बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एनर्जी किसके बेसिस पे बताया गया है? तो फंक्शन ऑफ N+L रूल पढ़ा था ना बेटा, हाँ सर। ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, अव्वा रूल। ये अकॉर्डिंग टू किस, अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल बेटा? ऑफ बोरुल। ये पढ़ा है ना? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अव्वा रूल के अकॉर्डिंगली पढ़ते हो ना कि 4s और 3D में 3D का एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4s। लेकिन पता है बेटा, Yes. जब आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करेंगे डी ऑर्बिटल्स में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, तो शील्डिंग इफेक्ट भी तो लग जाता है। और शील्डिंग इफेक्ट लगता है तो पता है एक्चुअल जो चार्ज होता है वो Z माइनस सिग्मा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद है? यस सर। Yes. तो जब यस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होता है ना, तो क्या होता है कि ये जो 3D एनर्जी है, ये अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होने के बाद, तो क्या होता है कि इसका एनर्जी, है ना, ये 3D हो जाता है। और फिर क्या होता है ना, इसका एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, 3D एंड 4s। बट जो 3D और 4s का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए ये एनर्जी क्या होता है, कंपेरेबल होता है। एनर्जी क्या होता है बेटा, कंपेरेबल होता है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। पता है ना, डी में इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब सारा पैरामीटर्स आएगा क्या, बोलो? यस सर। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स आएंगे तो एनर्जी में चेंजेस आएगा क्या? आएगा। आएगा। तो जब
आप इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर देते हो ना, तो फिर एनर्जी किसका ज्यादा हो जाता है पता है? 4s का, है ना। ये कब की बातें हैं? आफ्टर फीलिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, फिलिंग के बाद। ना, ये आफ्टर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटॉन कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं तो प्रोटॉन कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब हमने फील्ड नहीं किया है तो डज नॉट कंसिडर प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, डज नॉट कंसिडर, ठीक है, प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन्स बिफोर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स हमने फील नहीं किया है तो 4s और 3d में कंपेयर करते हैं तो 3d का एनर्जी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 4s अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है। और इस समय क्या करते हैं, डज नॉट कंसिडर प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स फील्ड करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है कि नहीं आता है, बताओ? आता है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है तो Z-सिग्मा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना। यस सर। तो वहां पे क्या होता है कि Z-सिग्मा लिख रहे हैं, मतलब क्या कर रहा है, प्रोटॉन है वहां पे। तो जब प्रोटॉन है तो क्या करेगा बताओ, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है तो उस टाइम क्या होता है, 3d और 4s में 3d का एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है, और 4s का एनर्जी ज्यादा हो जाता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस टाइम जब हम एनर्जी देखते हैं दोनों का ना, 4s एंड 3d का, तो कंपेरेबल होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से भी निकल जाता है और 3d से भी निकल जाता है। इसीलिए क्या करता है, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझ में आया क्या पॉइंट? यस सर। तो हाँ जेड इफेक्टिव जब आप कैलकुलेट करोगे ना, आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना आता भी होगा आपको, ठीक है। नहीं भी आता तो कुछ फर्क उतना नहीं पड़ता है ना। अगर आपको जानना हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। अदरवाइज जो जेड इफेक्टिव होता है किसका ज्यादा होता है बेटा, 3d का एज कम्पेयर टू 4s। समझ गए? समझ गया क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो बेटा, आपको पता होगा कि जैसे हम लोग को जो पढ़ना होता है ना हमेशा, वो 3D सीरीज का पढ़ना होता है। किसका पढ़ना होता है? 3D सीरीज। 3D सीरीज का एलिमेंट बता सकते हो कौन कौन सा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वनेडियम, क्रोमियम, 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 मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, मैंगनीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, 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 निकेल, कॉपर, निकल, कॉपर, निकेल, जिंक। कॉपर, कॉपर, जिंक। जिंक। ऐसा है ना बेटा। अच्छा बेटा, जैसे आप स्कैंडियम लिखते हो तो एक मैं यहाँ से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे स्कैंडियम लिखोगे तो 21 होगा, तो कितना लिखोगे, आर्गन, और क्या लिखोगे बताओ, 4s2 एंड 3d1 लिखोगे क्या, 4s2 बताओ? 3d1। पक्का? यस। तो हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं 4s से, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, +2। और d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो कितना हो जाएगा बताओ, +3 होगा। +3। +3। अब अगर सपोज करो टाइटेनियम की बात कर ले 22, तो क्या करोगे बताओ, जल्दी बताइए। 3d2 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो +2, और d +2। से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +3, और एक इलेक्ट्रॉन निकाला +3 तो और एक +4। निकाला तो +4। +4। वैसे ही वेनेडियम का ले लो बेटा 23, तो फिर आर्गन लिखोगे बच्चा, और 4s2 एंड कितना हो जाएगा, 3d3। जल्दी से बताओ 3d3। तो, +2 लिख सकता है बच्चा, +2 +2, +3 +3, +4 +4, +5 +5। +4 एंड +5। तो मैक्सिमम वेनेडियम +5 कितना शो कर सकता है, +5। +5। +6 करेगा क्या? नहीं सर। नहीं अब करेगा। क्रोमियम अगर लिखोगे तो क्रोमियम का 24 होता है बेटा, तो इसका लिखते हो तो क्या होता है, आर्गन 4s1 4 35। 3d5। तो क्रोमियम 4s1 होने की वजह से ये +1 भी शो करता है। तो +1 हो गया, फिर क्या हो गया, +2, +3, +2 +3 +4 +4, +5 +6 +5 एंड +6 होगा। फिर मैग्नीज लेते हैं, तो मैग्नीज का बेटा कितना हो जाएगा बता, +7 25। तक। ठीक है। तो आर्गन आप खुद ही बता दो ना बेटा, 4s2 3d कितना हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा क्या? 4s2 3d5। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, +2 लिखूं, प्लस, फिर क्या लिखूं बताओ, प्लस, +3, +4, +3 +3, +5, +4 +6 एंड +4, +7। +5, +7। +6 और +7 लिखे क्या? ठीक है। यस। अब आयरन दिखते हैं तो आयरन क्या करता है, जनरली +2 और +3 शो करता है। ये +2 और +3 शो करता है, ये भी +2 और +3 ही शो करता है। और ये कॉपर का पता है ना, Cu+1 होता है, +2 शो +1, करता है, +2। और ये +2। C+2। ठीक है। तो और जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो रेंज वेरी करता है +2 टू +8। कितना करता है, +2 टू, +2 to +8। अच्छा इसमें अगर आप देखो, अब देखो स्कैंडियम से लेके हम मूव कर रहे हैं कहाँ तक, मैग्नीज तक और आयरन तक। तो बताओ
स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज तक मूव करेंगे तो साइज आयरन तक, तो साइज ऑलमोस्ट क्या हो रहा है बताओ? डिक्रीज कर रहा है? यस सर, डिक्रीज कर रहा है बताओ? यस सर, बोलो कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम कह Yes, सकते हैं क्या, व्हेन मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू आयरन साइज ऑफ आयरन इज लेस। यहाँ पे जाएंगे साइज ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर साइज बहुत कम हो गया बेटा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। इसीलिए आयरन के बाद जो है वो +2 +3 ही कर पाता है, आगे का नहीं करता, क्योंकि और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो और छोटा हो जाएगा वो, और छोटा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ रहे हो पॉइंट? तो आप यहां तक यस क्या क्या बोल सकते हो कि यहां तक अगर आप जाओगे तो आप क्या बता सकते हो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू आयरन देन साइज ऑफ आयरन इज व्हाट, लेस, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई, है ना, +2 एंड +3 सोर्स जनरली। बोल सकते हैं क्या? लिख भी दो पॉइंट? ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चा, बोलो। व्हेन मूव फ्रॉम, मूव फ्रॉम, ठीक है, स्कैंडियम टू, स्कैंडियम टू बेटा आयरन, तो पता है ना साइज डिक्रीज कर रहा है, देन साइज ऑफ आयरन कितना होगा, साइज ऑफ आयरन इज लेस होगा क्या? साइज ऑफ आयरन इज लेस, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा बताओ? इज रिमूवल ऑफ डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट डिफिकल्ट, होगा। होगा कि नहीं होगा? आप भी खुद ही सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई, है ना, जनरली सोर्स, जनरली सोर्स +2 एंड +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ क्या बताओ? तो आप कह सकते हो हाँ क्या सर। इसमें देखो +2 क्या है, सब में कॉमन है क्या? कॉमन है बेटा? हाँ सर। तो हाँ सर, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सा बेटा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कितना होगा बताओ? +2। सीरीज इज +2। समझ गया पॉइंट? समझ गया बताओ? हाँ सर। क्लियर हुआ? कोई डाउट? एक मैं क्वेश्चन दूं, आप एक्सप्लेन करोगे इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे? देखो तो कर पाओगे आप? एक्सप्लेन दैट, ठीक है, VO4 3- and VO2+ exist but VO2 2+, ठीक है, does not exist. Can you explain? Can you explain this बेटा? एक्सप्लेन कर सकते हो, जल्दी बताओ। सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है ना वेनेडियम का, हाँ, हाँ वेरी सर, गुड, वेरी तो गुड, वेरी उसकी वजह से, और सर VO2 तो वहाँ पे +6 है ऑक्सीडेशन प्लस में स्टेट, गया तो V का प्लस +6 होगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉसिबल बनता नहीं ही है। नहीं है। वेरी गुड मुस्कान, एक्चुअली यही यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, यही क्लिक करना था कि वेनेडियम जो है इस जगह पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5, और इस जगह पे कितना शो करेगा बेटा, +4, बट यहाँ पे कितना शो करेगा, +6। तो वेनेडियम +5 एंड +4 तो कर सकता है ना, लेकिन +6 नहीं कर सकता है, तो +5 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम, ठीक है बेटा, एग्जिस्ट, है ना, but +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख सकते हैं बताओ? क्लियर हुआ? क्लैरिटी आया भाई, बोलो, समझ आया क्या? यस सर। कोई डाउट? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए बाय मिस्टेक तो कर पाओगे क्या आप? यस अच्छा बताओ, इसको ऑब्जर्व करके देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज कितना आया? +7। +7। तो क्या मैं लिख सकता हूँ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D, हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ईच सीरीज लिख देता है, ठीक है, इन ईच सीरीज,
ठीक है, आर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जैसे लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कौन सा सीरीज बेटा? 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में कौन आएगा? Mn, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, बोलो हाँ या ना। ठीक है, Yes. फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज अगर लोगे तो आता है रुदरफोर्डियम, इसका +8 होगा। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लोगे, ठीक है, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या आता है? ऑस्मियम, और ऑस्मियम का +8 आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में बेटा पूछा जाता है कि बताओ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? बता पाओगे क्या? Yes. बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. पक्का? No, sir. पक्का बता लोगे, है ना? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इस सीरीज आर Mn +7 +8 एंड क्या होता है प्लस। अच्छा देखो, हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था ना बेटा। इनर्ट पेयर sir. इफेक्ट में आप देखे थे कि जो बोरोन फैमिली है, या तो क्या होता था +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता था क्या, या तो Yes. +3 +5, या तो +2 +4 +6, ऐसे होता था ना। तो पी ब्लॉक में अगर देखोगे ना तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना का डिफरेंस हो रहा है? +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, +1 +2 +3 +4 +5 +6, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है? जल्दी बताओ। +1. प्लस +1 करो. +1 का डिफरेंस है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कितना होता है, तो +2 का, पर डी ब्लॉक में कितना का डिफरेंस होता है बेटा? +1 का. +1। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई डाउट? हाँ sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बताओ, समझा? हाँ सर। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट कि क्या क्या हो सकता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, ये सब बोलिए। यस सर। ठीक है, एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना, बताओ अच्छे से क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? No, sir. नहीं, ठीक है। अब बेटा देखो इसमें अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मिनट रुकना, मैं अटेंडेंस Yes, पर। sir. ठीक, अब एक देखो बेटा, इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, नेक्स्ट नंबर क्या डाल दूं मैं? ठीक है, फिर के बाद 6, 6 डाल देता है। 6 जो है बेटा, इसमें हम पढ़ते हैं कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं? कैटेलिटिक। पता है आपको ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है ना, प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है वो गुड कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है ना, बेटर कैटेलिटिक प्रॉपर्टी है। आप जब देखोगे बहुत सारे रिएक्शंस में ट्रांजिशन मेटल्स का यूज होता है। ठीक है, अभी मैं बहुत सारा एग्जांपल्स बता सकता हूँ आपको, बट पहले आप सीख लो कि ट्रांजिश कैटेलिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, है ना, रिएक्शंस का स्पीड क्या होता है? फास्ट हो जाता है। पता है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा कि अब ऐसे लिख रहे हैं, है ना। एक मिनट, तो इसमें जैसे हम लिख रहे हैं कि कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर, एंड देयर compounds are good catalyst, good catalyst, and their catalytic is due to, catalytic is due to its capacity, है ना, to show variable oxidation state, to show variable oxidation state, है ना, due to
है ना, which it can form है ना, ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म, है ना, ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, है ना, ट्रांजिशन स्टेट मोर इजली एंड हेंस, ठीक है, प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन, अल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, किसकी वजह से शो करता है, तो इसका भी कारण क्या है बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट मोर इजली एंड हेंस प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शंस। ठीक है, ये पता है बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे सपोज करो अगर आप ऐसे ले तो एक तो आप समझ लो, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, उसके बाद और आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है कि जैसे सपोज करो हमने ये लिया, तो ये क्या है, इस एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे हमने क्या लिया, रिएक्टेंट है हमारा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के हो गया है ना, तो रिएक्टेंट अगर आप लोगे तो इस रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ना बेटा, और अगर ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और ये रिएक्शंस का नेचर है, ये भी क्या है, इसका ट्रांजिशन स्टेट है अगर रिएक्शंस पॉसिबल है तो, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, और ये जो हम लिखते हैं कि यही से इसमें क्या किया, कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट डालने से इसका क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो जाएगा, और जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, तो है ना, ये क्या होगा, विथ कैटलिस्ट। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, क्या किया, कैटलिस्ट एक न्यू पाथ प्रोवाइड कर दिया, और न्यू पाथ प्रोवाइड करने की वजह से क्या हुआ, इसका है ना एनर्जी कम लगा और रिएक्शंस क्या हो गया, फास्ट हो गया। जानते हो ये रिएक्शन आप, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट अगर ऐड करने से रिएक्शंस पता है ना फास्टर भी हो जाता है, जिससे उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है और रिएक्शंस क्या होता है बेटा, फास्ट हो जाता है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी लोगे आप, एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी किस केस में ज्यादा होगा, ठीक है, विथ विदाउट कैटलिस्ट के केस में ज्यादा होगा, विदाउट कैटलिस्ट के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्शंस स्लो होता है। और अगर आप इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोगे तो विथ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो रिएक्शंस का रेट क्या होता है बेटा, फास्ट होता है। ठीक है, अब देखो होता एक्चुअली क्या है कि आपको समझाता हूँ ऐसे कि ट्रांजिशन, पहले ये तो समझ में आना है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी का स्टोरी, ये गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, पता चला आपको, ये पता चला ये गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, यस सर, हाँ सर, क्यों शो करता है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट variable इसे oxidation state. इंटरमीडिएट फॉर्म करता है अब देखो ये और ऐसा, फिर वो रिएक्शन के लिए अलग पाथवे प्रोवाइड करता है। अब देखो ये ऐसा होता है बेटा कि सपोज करो आप किसी शूज के शॉप पे चले गए, ठीक है, और वो क्या हुआ कि आपको है ना बहुत सारे शूज दिखाना स्टार्ट हुआ, अब वो बड़ा शॉप में चले गए, उसमें क्या है, वेराइटीज ऑफ शूज है, तो वेराइटीज ऑफ शूज है, अगर आप ऐसे शॉप पे गए जहाँ पे एक ही टाइप का शूज है, तो अगर आपको दिखाया पसंद नहीं आया आपको, तो आप वहां से क्या करोगे, चले जाओगे। लेकिन एक ऐसे शॉप पे गए जहाँ पे क्या है कि वेराइटीज ऑफ शूज है, अगर कस्टमर को ये वाला शूज पसंद नहीं आया तो वो बोलेगा क्या कि ठीक है चलो चलिए आपको मैं दूसरा शूज दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो दूसरा शूज दिखा दिया, वो भी पसंद नहीं आया, अरे ठीक है मैं इससे भी अच्छा शूज दिखाता हूँ, ये पसंद नहीं आया, इससे भी अच्छा शूज दिखाता हूँ, मतलब वहां से कस्टमर जो भी है वहां से क्या करेगा, निकल नहीं पाएगा, और उसको लास्ट में क्या करना पड़ता है, एट लास्ट लेना ही पड़ जाता है शूज, कि इतना सारा वेराइटीज दिखा देता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो कोई भी अगर रिएक्शंस कराने के लिए अगर उसको
कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। अच्छा तुम्हें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो आई कैन शो ऑल्सो व्हाट +1, तो +1 से कर लो। अच्छा +1 नहीं हो रहा है तो चलो मैं +3 से करा देता हूँ। अच्छा +3 से नहीं हो रहा है, चलो +4 से करा देते हैं। तो इतना ज्यादा ये ऑप्शन देता है कि कहीं ना कहीं उससे क्या हो, वो एक रिएक्शंस का पाथ प्रोवाइड कर ही देगा, इसलिए वो गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का कारण क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ।